रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नज़र शेख। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के जो पहले 4 पार्ट्स हैं उनको करने की जो मेथडोलॉजी है वो सेम है। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 4b²। इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इसको फैक्टराइज करना है हमने। a स्क्वायर प्लस 4b² का मतलब होता है 2b²। दोनों के ऊपर स्क्वायर्स आ चुके हैं। ये हमारे पास बन गया है a का स्क्वायर और ये हमारे पास बन गया है b का स्क्वायर। लेकिन दो स्क्वायर के दरमियान अगर डिफरेंस हो तो हम उसे फैक्टराइज कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। ये आइडेंटिटी, ये फार्मूला हम तब लगा सकते हैं जब हमारे पास दो स्क्वायर्स के दरमियान सम की बजाय क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पे डिफरेंस लाने के लिए हम माइनस भी राइट करेंगे और आयोटा स्क्वायर भी राइट करेंगे। या फिर आप इसको इस तरह कर सकते हैं, यहां पे भी माइनस मल्टीप्लाई बाहर भी कर लें और -1 जो है वो अंदर भी मल्टीप्लाई कर लें। माइनस माइनस अगेन वही प्लस हो जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस इस -1 को हम आयोटा स्क्वायर कह सकते हैं और ये क्या है 2b का स्क्वायर है। तो ये a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 2b², 2b आयोटा स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है। ये दो स्क्वायर हो गए हैं और सेंटर में क्या आ गया है, माइनस का साइन आ गया है। तो a स्क्वायर माइनस b² की ये आइडेंटिटी हम लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस b² a प्लस b a माइनस b। तो इस तरह ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। सेम इसी तरह हम अपने सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट भी इसी तरह है हमारे पास 9a स्क्वायर प्लस 16b²। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। 9a स्क्वायर माइनस प्लस 16b²। तो हम यहां लिखेंगे 3a का स्क्वायर बनता है ये, और ये 4b का स्क्वायर बनता है। यहां पे हमें माइनस चाहिए, अदरवाइज फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसकी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यहां पे हम माइनस लगा देंगे और साथ क्या लिख लेंगे -1 माइनस माइनस अगेन वही प्लस बनता है। फैक्टराइजेशन के लिए जरूरी है कि सेंटर में क्या होना चाहिए, माइनस। तो इस माइनस को रहने देंगे और इस माइनस की जगह पे हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, और ये 4b का स्क्वायर है। अगेन 3a स्क्वायर माइनस 4b² और ये आयोटा स्क्वायर 4b आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। a स्क्वायर माइनस b² a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फैक्टराइजेशन हो गई। सेम इसी तरह हमारे पास जो है थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 3x² प्लस 3y²। इसमें क्योंकि 3 स्क्वायर नहीं बन सकता तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। x² प्लस y², स्क्वायर बनता तो हम यहीं पे इसको यूज कर लेते। यहां स्क्वायर नहीं बनता तो 3 को कॉमन ले लिया है। अब x² माइनस, यहां पे माइनस लगाएंगे और साथ -1 राइट करते हैं ताकि दो स्क्वायर में डिफरेंस होगा तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। 3 इंटू x² माइनस y, ये -1 का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर y², x² माइनस y आयोटा होल स्क्वायर कर दें। अब ये दो स्क्वायर और उनके दरमियान में डिफरेंस, इनको हम क्या लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। और हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, उसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे हम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 144 x² प्लस 225 y²। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है और हमारे पास 225 जो है वो 15y का स्क्वायर है। सेंटर में प्लस आया हुआ है तो फिर हम वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, माइनस इंटू -1। इस माइनस का क्या मतलब होता है जी,
इस माइनस का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर 15y स्क्वायर 12x का स्क्वायर माइनस 15y आयोटा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। जी, तो ये थे फर्स्ट 4 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 4 पार्ट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5th पार्ट है इसमें। 5th पार्ट में जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें आयोटा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है हमें इसके एंड पे आयोटा स्क्वायर बनाना पड़ेगा ताकि इसको फैक्टराइज इजीली किया जा सके। तो यहां हम प्लस लिख लेते हैं और -1 को अलग कर लेते हैं। प्लस माइनस -1 जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी। इस -1 की जगह पे मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं। ये बन गया जी ए स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, और सेंटर वाली वैल्यू को हम 2a एंड b राइट कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करें तो वही 2 आयोटा जी आएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ये फैक्टर 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको 2 टाइम्स राइट कर सकते हैं, z माइनस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा। तो ये था हमारे पास 5th पार्ट का सॉल्यूशन। आगे चलते हैं 6th पार्ट पे। वहां राइट किया हुआ है जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। इसको फैक्टराइज करने के लिए जी स्क्वायर बनाएंगे, प्लस 6z को मैं अगर इसको 2ab की फॉर्म दे दूं, 2a की जगह पे z और b की जगह पे 3 राइट कर लूं, तो 2 3s आर 6z बनता है। a स्क्वायर प्लस 2ab, मुझे 2ab भी दिया हुआ है और a का स्क्वायर भी दिया हुआ है। जब मैं इस 6 को फैक्टर्स में तब्दील करता हूं, 2 3s आर 2 तो मुझे आगे लिखना है, यहां जो बचेगा वो a है और जो 2 आगे आ गया, बाकी क्या बचा 3, ये बना वही 6z। 2ab जब मैं इसे सेपरेट करता हूं तो यहां से मुझे b की वैल्यू नजर आती है। तो यहां मुझे अब चाहिए b का स्क्वायर, मतलब कि मुझे यहां चाहिए 3 का स्क्वायर, जो कि क्या बनता है 9 बनता है। तो मैं यहां पे 9 अलग कर लूंगा, बाकी जो बचता है 4 उसे अलग कर दूंगा। जी स्क्वायर प्लस 2z इंटू 3, ये a स्क्वायर, ये 2ab और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, इस 4 को एज इट इज रहने दें। अभी a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab को a प्लस b का होल स्क्वायर बना सकते हैं हम। प्लस 4 है तो इसको मैं अब 2 का स्क्वायर बना सकता हूं। अब आइडेंटिटी अगर ये लगानी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो सेंटर में क्या होना चाहिए, दोनों स्क्वायर्स के दरमियान में डिफरेंस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहां माइनस कैसे लेके आएंगे, जैसे कि पहले 4 पार्ट्स भी हमने किया है। माइनस लाने के लिए हम यहां पे माइनस लिख देते हैं और इनटू -1 कर देते हैं। माइनस माइनस वही प्लस, z प्लस 3 का स्क्वायर, ये -1 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर है। z प्लस 3 का स्क्वायर, z आयोटा स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर, प्रोडक्ट में जितने भी स्क्वायर्स होंगे वो होल स्क्वायर में तब्दील हो जाते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a, ये a की वैल्यू माइनस ये b की वैल्यू। ये थे जी हमारे नेक्स्ट 2 पार्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्क्वायर। 7 पार्ट में हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। जी स्क्वायर प्लस, इसको भी 2ab की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। 2a की जगह पे तो z ही आएगा क्योंकि यहां z का स्क्वायर है। 2a 4 के फैक्टर्स बनाए,
2ab की जगह पे क्या लिखेंगे, 2s are 4, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही 4z आना चाहिए। तो अगर आपने एक फैक्टर 2 लिया है तो दूसरा फैक्टर भी क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। तो 2 2s are वही 4। तो यहां से हमें b का आइडिया हो जाता है। अब यहां पे a स्क्वायर हो गया, 4z को हमने जब 2ab में कन्वर्ट किया तो b की वैल्यू 2 बचती है। अब यहां b का स्क्वायर चाहिए, मतलब 2 का स्क्वायर 4 चाहिए यहां पे हमें। तो 5 में से हम 4 अलग कर लेंगे, 1 अलग कर लेंगे, तो ये z स्क्वायर प्लस 2ab और ये b स्क्वायर, ये प्लस 1 एज इट इज, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 1 है। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर भी बन गए हैं सेंटर में, लेकिन प्लस है तो सेंटर में माइनस लाने के लिए हम क्या करते आए हैं अब तक, यहां भी माइनस और साथ भी -1। इस -1 को हम अयोटा स्क्वायर लिखेंगे और ये 1 स्क्वायर, तो इसे 1 अयोटा स्क्वायर में तब्दील कर देंगे, ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही अयोटा स्क्वायर ही बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b। तो ये थी हमारे पास 7th पार्ट की फैक्टराइजेशन। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का, 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। फैक्टराइज करने के लिए यहां स्क्वायर नजर आ रहा है, 2 का स्क्वायर नहीं बन सकता, तो यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बच जाएगा, z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 65 ओवर 2। जब हम कॉमन लेते हैं तो जहां पे 2 फैक्टर होगा वहां से तो कॉमन आ जाएगा, तो जहां पे 2 उसका फैक्टर नहीं बन रहा, वहां से कॉमन नहीं आ रहा, तो वहां पे आपने 2 को डिवाइड लाजमी करना है ताकि बैलेंस हो जाए एक्सप्रेशन। इसे दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2z स्क्वायर 11 2s are 22z, 2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होके अगेन वही 65 दे देगा आपको। लिहाजा 2 कॉमन लेंगे तो जहां पे वो फैक्टर नहीं होगा 2, तो वहां डिवाइड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये z का स्क्वायर बन चुका है, a स्क्वायर इसे समझ लें, इसे 2ab बनाना है तो यहां से यहां 2 मल्टीप्लाई भी कर दें 11z के साथ और 2 से डिवाइड भी कर दें ताकि फॉर्मूला कंप्लीट हो सके। 2 स्क्वायर बनेंगे तो हम ये आइडेंटिटी लगा देंगे फैक्टराइजेशन की, a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, ये a स्क्वायर बनता है, ये 2 यहां ab लिखना है, a की तौर पे यहां z यूज हो रहा है तो z यहां खड़ा है, z को आगे लिख लें, 2a, b क्या बचता है यहां 11 ओवर 2, तो ये बन चुका है a स्क्वायर 2ab। अगेन इसे कैंसिल करें तो वही 11z ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल 11z। 2ab बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड कर देंगे, वो डिवाइड वाला 2 b के नीचे चला जाएगा। फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, a स्क्वायर और 2ab बन चुका है, यहां b का स्क्वायर चाहिए, b में जो टर्म है वो 11 ओवर 2 है, तो यहां हमें b का स्क्वायर चाहिए, तो 11 ओवर 2 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और 11 ओवर 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। z स्क्वायर माइनस 2z इंटू 11 ओवर 2 प्लस 11 ओवर 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, हम इसे a माइनस b का होल स्क्वायर कह सकते हैं। इस स्क्वायर को ओपन करें, पहले प्लस की टर्म लिख लें 65 ओवर 2, इसे ओपन करें माइनस 121 ओवर 4 हो जाएगा ये, इनका आप एलसीएम ले लें, z माइनस 11 ओवर 2 का स्क्वायर, एलसीएम 4 डिवाइड 2 जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 130 माइनस 121, z माइनस 11 ओवर 2 का स्क्वायर, 130 में से 121 माइनस करें तो 9 ओवर 4 बनता है जो कि कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। ये बनेगा जी 3 ओवर 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर आ चुके हैं लेकिन सेंटर में हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो माइनस कैसे लाया जाता है,
बहुत सारे पार्ट्स में हमने ये टेक्निक यूज की है सेंटर में माइनस को लाने के लिए। ये ए स्क्वायर यहां पे माइनस लगाते थे, साथ -1 राइट करते थे। इस माइनस की क्योंकि हमें जरूरत होती है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है, जो माइनस हमें नहीं चाहिए उसकी जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास दो स्क्वायर हो चुके हैं, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये 3/2 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3/2 आयोटा स्क्वायर। 2 स्क्वायर्स है, सेंटर में डिफरेंस का साइन है। डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स किसके इक्वल होता है? ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। बुक के अंदर इनमें से वो कॉमन ले लेता है साइन, तो आप इसे भी कॉमन ले सकते हैं। 11/2 -3/2 आयोटा, यहां से भी आप माइनस कॉमन ले सकते हैं 11/2 प्लस 3/2 आयोटा। एलसीएम भी लेना चाहें तो over 2 whole over 2 भी लिख सकते हैं।